Hello, Namaste. This is Ritik Prabha. Welcome to my channel. आज का जो प्रसंग है भगवान को कैसे प्राप्त करें, ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ा रहता है। वो हमेशा इस प्रयास में रहता है कि वो भगवान को कैसे प्राप्त करे। प्राप्त का अर्थ मैं समझती हूँ समर्पण, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा के प्रति पुनर्समर्पण की भगवान तक प्राप्त करने की असत्य मैं ये समझते हैं। लोग हमेशा ये प्रयासरत रहते हैं अपने स्वार्थ को कैसे पूरा करें, काम कैसे करें, ये सब प्रयास रहती जो एक माया के अंतर्गत जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को जानता है, स्पिरिचुअल लाइफ में रहता है, वही भगवान को प्राप्त करने की जो प्रयास है इसी में लगा रहता है। वो कर्म तो करता है पर उसमें वो आसक्त नहीं होता। वो जो कर्म करता है वो निरासक्त होकर वो कर्म करता है। भगवान को प्राप्त करने का अर्थ ये हो उस भगवान के प्रति, उस परमात्मा स्वरूप उनके प्रति मेरे आप को उनको समर्पित देना। भगवान को प्राप्त करने का ये भी है मोक्ष पाना। एक मनुष्य का जीवन का लक्ष्य यही है कि वो मोक्ष को प्राप्त करे। कि मनुष्य जीवन की विडंबना भी यह है कि उस बात को वो जान नहीं पाता। वो हमेशा माया के प्रभाव से ही अपना सारा काम करता है और मनुष्य जीवन की जो उसको जो चांस मिला है भगवान को प्राप्त करने की और मोक्ष को प्राप्त करने का, वो उसको खो देता। मनुष्य के जो जन्म होता है ना, वो एक ऐसी जन्म है, उसी जन्म में भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है। और उस किसी भी जो जोड़ी रहता है, पशु योनि हो या किसी भी योनि हो, उस योनि में वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। सिर्फ मनुष्य की योनि ऐसी योनि है जिसमें वो भगवान और मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। परंतु मनुष्य अपनी कामना, अपनी माया के प्रभाव से इतना व्यस्त रहता है, वो भगवान को जान ही नहीं पाता। अब भगवान को जानने का और एक अर्थ है अपने आप को जानना। पहले हम अपने आप को जानेंगे, फिर उसके बाद वो भगवान मिलेंगे। भगवान को ढूंढने की जरूरत है क्योंकि भगवान हमारे आसपास ही रहता है। वो कहीं दूर जाके बैठा नहीं है, वो हमारे पास में है, यहाँ है, वहाँ है, स्थान अत्र सर्वत्र भगवान से। हम भगवान के वो अंश स्वरूप है, वो परमात्मा के स्वरूप ही हम है। तो अपने आप को जानना ही भगवान को जानने के समान है। आज का जो मनुष्य है वो जीवन भर वही काम करता है जिससे उसका स्वाद प्राप्त होता है। ऐसे कम लोग हैं जो निस्वार्थ पर होकर कर्म करते हैं। परंतु भगवान को जानने की, भगवान को जो प्राप्त करने की जो जिज्ञासा है वो कम मनुष्य के अंदर ही पाया जाता है। हमारे जो जीवन है, जो हम कर्म करते हैं, जिस माया की घेर में हम पड़े हैं, वो एक अंधकार के समान है। अभी दिन है, हमको वो आलोक दिशा नहीं, वो आलोक नहीं है, वो एक अंधकार है। जिस अंधकार में डूबे रहते हैं हमको वो आलोक को प्राप्त करना है, जिस आलोक में जाकर हमको सिर्फ संतोष परिपूर्ण भगवान में यदि कोई और यदि। तो उस अंधकार को जो रास्ता दिखा साथ नीति जो रास्ता है आलोक की ओर जाने की, उसी को हम जो रास्ता देते थे उस रास्ता की और हम जाते हैं, उस रास्ता को हमको दिखाते हैं
वो गुरुदेव है। हर जीवन में एक गुरु होता है, स्पिरिचुअल गुरु रहते हैं। वो हमको उसके जो दीक्षा के स्वरूप हमको वो रास्ता दिखाते हैं, जिस रास्ता की ओर हम जाने से भगवान और परमात्मा को हम मिल सकते हैं। भगवान को जानना एक ऐसी मजा है, ऐसी खुशी है, जिसके जो गंभीर समुद्र की और हम डूबे रहते हैं, उसकी ज्ञान को प्राप्त करने की, उसको जानने की। मनुष्य कभी ये नहीं सोचता कि वो भगवान को कैसे प्राप्त करे। वो हमेशा ये सोचता रहता है हम कल क्या करेंगे, सुबह अवसर क्या करेंगे, या खाएंगे क्या, पिएंगे क्या। वो प्रकृति प्रति समर्पित नहीं हो रहा। अपने आप को समर्पित देना भगवान परमात्मा से बसी, वही भगवान को प्राप्त करना अचल अर्थ है। स्पिरिचुअल जर्नी हर किसी के लिए इतना आसान नहीं हो रहा। साधना, तपस्या, उपवास, निष्ठा, व्रत सब करते हो, बट भगवान को चाहिए समर्पण। आप जो भी करो, आप एक साधारण नाम जप भी करो, समर्पण भावना से करो, भक्ति भावना से करो। भगवान कृष्ण गीता में यही कहते हैं, तुम मुझे पत्र दे दो, थोड़ा सा पानी दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। मतलब उनको कुछ नहीं चाहिए, इस संपूर्ण संसार उनका है, हम उनको क्या ही दे सकते हैं, हमारे पास क्या है। वो सिर्फ हमसे सिर्फ भक्ति ही मांगते हैं, भक्ति से ही हम उनको प्राप्त कर सकते हैं। जब मनुष्य अपने अंतरात्मा को जानेगा, उस परमात्मा स्वरूप जो हमारे अंदर है, हमारे अंतर्खर्ष में है, जब उसको जानेगा तो वो भगवान को जानने के लिए, वही भगवान है, वही परम ब्रह्म स्वरूप है। पर मनुष्य की जो जीवन की विडंबना यही है कि वो नहीं जान सकता, वो माया के प्रभाव में। भगवान ने माया बनाई है, वो जो कहते हैं ना ऑब्स्टैकल आता है, वो ये अच्छी मात्र जाने के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं, वही ऑब्स्टैकल्स माया है। माया खुद को वो जो स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल जर्नी के जो ऑब्स्टैकल्स के स्वरूप हमको मिलता है, हमको उसको काट के आगे बढ़ना हो, भगवान की ओर बढ़ना। बट मनुष्य क्या करता है, तो माया प्रभाव में रह जाता है। परिवार में जो कर्म करता है, परिवार के लिए जो कर्म करता है, वो अपने स्वार्थ के लिए करता है, उस कर्म में आसक्त होकर करता। भगवान को वो जान नहीं पा रहा। एक बार अपने आप को भगवान के प्रति समर्पण करके देखिए, भक्ति भावना से उनको बुला के तो देखिए, अपनी आंखें खोल कर अपने अंतरात्मा को देखिए, फिर आपको एक क्षण में भगवान मिल जाएंगे और परमात्मा मिल जाएंगे जो अपने अंतर आत्मा में बैठे। हम सब उनके अनुरूप है, हम कोई अलग नहीं है। हम मनुष्य, पशु, जो भी प्राणी है, वो सब उनके ही स्वरूप ही हम हैं। इनको ही वही हमारा एक्चुअल एड्रेस है। ये हमारा जो नाम, हमारे जो सिटी में हम रहते हैं, वो तो टेम्परारी है। मृत्यु के बाद वो यहाँ रह जाएगा, हम चले जाए। वही हमारा परमात्मा जो है ना, वही हमारे एक्चुअल एड्रेस है, वही हमारा एक्चुअल परिचय है। और अफसोस हम उसको नहीं जान पा रहे। हम जितने भी मनुष्य यहाँ विद्यमान है और जितने भी प्राणी यहाँ विद्यमान है, वो किसी स्वरूप है, वो कोई पशु स्वरूप हो, किसी भी स्वरूप हो, वो एक ना एक दिन मनुष्य जन्म लेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। जिनको मनुष्य स्वरूप मिला है, वो उनके ये एक एडवांटेजेस है कि वो जल्दी ही भगवान को पा सकते। बट मनुष्य क्या करता है, इसको उसके जो जीवन का लक्ष्य है वो उसको नहीं जान पा रहा है। वो कुछ अलग अलग काम में लगा रहता है, मैटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस में लगा रहता है, मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट में लगा रहता है।
अपने आप को उस परमात्मा के प्रति समर्पण करके, उस परमात्मा को जान के, उसको अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु, मेरे अंदर जो कुछ भी है, मैं जो काम कर रहा हूँ, वो सब आपको मैं समर्पित करता हूँ। उस कर्म का फल मुझे मत दीजिए, क्योंकि मुझे ले जाइए। कोई पुण्य हो या पाप हो, उसको हम भोगते हैं। हर कर्म का एक फल होता है, वो चाहे अच्छी कर्म हो या बुरी कर्म हो। उस फल स्वरूप हमको फिर से जन्म लेना पड़ता है, और हमको फिर एक जन्म, हमको टाइम लग जाता है उस परमात्मा से मिलने से। हमको वो कर्म को, ये जो कर्म नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि मनुष्य जीवन भरा हुआ है धन से। अगर मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो धर्म बाहर नहीं होगा, बट कर्म कर सकता है। बट कर्म की जो फल स्वरूप, जो आशा, कर्म प्रति जो आशा रहती है, उसको त्याग कर सकता है। गीता में इतना अच्छा श्लोक रहता है, सब जानते हैं इस श्लोक में। कर्मण्येवाधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु मा संगस्य कर्मण्। कर्म के प्रति हमारे अधिकार है। कर्म की जो फल है, उसके प्रति हमारे कोई अधिकार नहीं है। हम कर्म को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमको धर्म वहन करना। हम कर्म की जो फल, उसकी जो आशा है, अच्छे कर्म हो या बुरी कर्म, उसको हम त्याग कर सकते। भगवान की बारी श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अर्जुन को यही उपदेश दिया है कि तुम कर्म करो, कर्म की जो फल है उसकी आशा मत करो। पाप होगा, पुण्य होगा, तुम मुझे अपने आप को समर्पण करके मैं वो देखूंगा, तू सिर्फ अपना कर्म करो। तो हमको वही कर्म करना, स्वार्थ पर होकर, विरासत होकर कर्म करना, अपने आप को भगवान को समर्पित करना है, उस परमात्मा को समर्पण करना है। वही सब देखेगा, वही सब समझेगा। अब अच्छे करते हैं, नहीं करते हैं, वो ही देखेगा। हमारा सिर्फ एक ही एड्रेस है, जो एक्चुअल एड्रेस है, हमारे सिर्फ एक ही आइडेंटिफिकेशन है, वो है परमात्मा। उसको जानना, उसकी जो एड्रेस है, हमारी वही एड्रेस है, वही नाम है हमारा। अगर कोई आपसे पूछे आपका परिचय दो, तब आप कहते हैं मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये है। वो आपका एक्चुअल परिचय नहीं है, वो आपका नाम है, जिस शरीर को डिफाइन करता है। ये शरीर तो एक बार नष्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद क्या आपका परिचय इस शरीर से है? नहीं, आपका परिचय वो अंतर आत्मा से है। वो आत्मा नहीं कभी वर्षी है, नहीं किसी से वो चोट होता है उसको। वो परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा हमारे अंदर ही है। बट हम इस शरीर को डेवलप करने में, इस शरीर की आइडेंटिफिकेशन के भी पीछे पड़े, जो एक माया है। हम वो माया के पीछे, एक माया के प्रभाव से हम अपने जीवन को आगे अग्रसर नहीं कर पाते। सब प्राणी का एक ही लक्ष्य है कि परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। बट हम उसको जान नहीं पा रहे। भगवान को प्राप्त करने के लिए हर कोई प्रयासरत है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जुड़ा रहता है। वो ही जानता है कि सत्य क्या है। मैं इस वीडियो बना रही हूँ उस जनरेशन, उस लोगों को जागृत करने के लिए। अपने आप को जानो, भगवान को जानो। हम परमात्मा अंश स्वरूप अमृत है। अपने आप को माया के प्रभाव से छोड़कर आगे रहो, भगवान को जाने, तभी आपको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ हर जो मनुष्य है वो कर्म तो करता है, कर्म के बाद उसको डिप्रेशन होता है, क्रोध रहता है, ओवर थिंकिंग रहती है, डिसऑर्डर, वैरायटी टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर रहता है। ये माया के प्रभाव से ही आपको मिल रहा है। माया आपको डरावनी चीजें सच
फिर माया के अंदर अंदर जो गहरा कुआं है उसके अंदर वो दबोच रही थी। जब आप परमात्मा को जान दोगे, कर्म को निरासक्त भावना से करोगे, ये जो छोटा मोटा जो डिप्रेशन क्या है वो ये सब गुजर जाएगा। तो परमात्मा को जो जानने की जो खुशी है उसको महसूस कीजिए। तो ये माया क्या चीज है, अपने मन को अपना बस में रखिए। मन आज कहेगा तू ये मत कर, तू ये मत कर, वो हमेशा बुरी चीज की ओर दौड़ेगा। मन को अपने कंट्रोल में रखो। मन में जहाँ कहूँगा तू वहाँ ही जाता है, तू ये वहाँ तेरे हिसाब से नहीं जाऊंगा, मैं जो कहूँगा तू वही जाएगा, वही करेगा। तो ये डिप्रेशन, डिसऑर्डर, ओवरथिंकिंग, क्रोध, ये सब एकदम क्या चीज है, वो एकदम से निकल जाएगा। परमात्मा जो है ना वो उनके अंदर या सटखट में है। जहाँ चैतन्य को आप खोलेंगे तो फिर अंदर वही जो परमात्मा ज्योति स्वरूप हमारे अंदर विद्यमान है उसको हम जान पाएंगे, उसको देख पाएंगे। हमने जो शक्ति जो दृष्टि शक्ति पाई है उसके आखिर हम परमात्मा से परमात्मा तो नहीं देख पाएंगे, बट हमारे अंदर जो दृष्टि शक्ति है उससे ही हम अपने अंतर्गत में जो विद्यमान है परमात्मा उसको हम जान पाएंगे। कभी आप महसूस करके देखिए, माया के प्रभाव को छोड़कर कभी भगवान के प्रति समर्पण होकर देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि जो जीवन का मूल्य जो स्वरूप है वो क्या है, जीवन क्या है, आपको वो पता चलेगा, वो ब्रह्म ज्ञान आप प्राप्त कर पाओगे। खुशी या संतोष रहेगा। लोग पैसा कमाते हैं बट उसमें खुश नहीं रह सकते, रात को अच्छी नींद नहीं ले पा रहे हैं, वो मेडिसिन ले रहे हैं, नींद की गोलियां ले रहे हैं सोने के लिए। तो क्या है इस लाइफ का? आप परमात्मा के प्रति जो समर्पण भावना करके जो कर्म करोगे ना, और आप अच्छे नींद ले पाओगे, अच्छे से खाना खा पाओगे। जब हम रात को सोते हैं 6 घंटे 7 घंटे या 8 घंटे ही सोते हैं, तब हम जब उठते हैं तब हमको फ्रेश फील होता है। क्यों फील होता है? क्योंकि वो 6-8 घंटे हम कोई भावना चिंतन अपने दिमाग में नहीं कर सकते, इसलिए हमको फ्रेश फील होता है। वो एक मटेरियलिस्टिक क्वीन ले रही है। जब हम स्पिरिचुअलिटी के वो 6 घंटे 8 घंटे कोई भावना मन में और दिमाग में नहीं ला सक, अगर भगवान की संध्यात करेंगे उसको हम समाधि कहते हैं, वो समाधि से खेल है। तभी अपने जो अंतरात्मा को जो खुशी मिलेगी, अपने अंतरात्मा को आप जब देख पाओगे ना, तभी इस शरीर का जो वो है कामना है वो सब खत्म हो जाएगा। वो माया को आप अपने बस में कर सकते हैं। थोड़ा मेरी बात को आप गौर करना, तभी भी अपनी जो काम कर्म करते हो उसको निरासक्त भावना से करो, भगवान को जानो। क्योंकि हम जो भी कर रहे हो वो हमारा इस शरीर को डेवलप करने से ये करने की, इस शरीर को डेवलप करने से क्या होगा, इस शरीर तो अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। जो हमारा एक्चुअल परिचय है, जो अंतरात्मा हमारी परिचय है, जो हम है, उसको डेवलप करो। उसको डेवलप करने से ही वो परमात्मा को प्राप्त होगा, वो भगवान प्राप्त होगा। मैं किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचा दी, मैं सिर्फ वही सत्य कहती हूँ जो आज हमारा सत्य वेद भी वो भी कहता है। तो पिछले वीडियो ने आपने बहुत सारा प्यार दिया मुझे, इसके लिए धन्यवाद। तो मेरी बात को आप सोचना, अपने दिमाग में लेना, भगवान को जानना। तो मैं रहती हूँ। जय श्री कृष्ण।